कल मॉनेटरी पॉलिसी के सेशन 6 में 6 सेशन में जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का पार्ट है, मैं आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पर दिन का जो खर्चा है वह है, पर महीने का जो खर्चा है वह है 80,80,130 करोड़ का। क्योंकि इसके ज़रिए जो बजट बनाई गई है उस बजट में पर डे का खर्चा और पर मंथ का खर्चा और पर ईयर का खर्चा, तो मंथली वाइज इसमें लिया गया है। अब इसमें जो है इस खर्चे का इंतज़ाम कैसे किया है, इसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करने के लिए इसमें जो है हम लोग सेशन करते हैं और इसी विचारधारा के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी जो आर्थिक आज़ादी का जो विचार है इसमें क्या होता है कि सीधा मंत्रालय संपर्क आ जाता है। सीधा मंत्रालय संपर्क आने से देश में रोजगार क्रांति आ जाती है। आज जो देश में रोजगार बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। जिनके पास पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ है, इनफॉर्मलाइजेशन है, आपको कैजुअलाइजेशन है, मतलब जो आपको अवगुणों से युक्त है। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है, वह है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण करो और जो है स्व आय स्व काम स्व मत स्व आस्था स्व शिक्षा प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट के तहत बनाओ और उसको जो है उस पर 56 आवर का वर्क लगाओ। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने अब जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने एडवाइस दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जो हमें ज़रूरत थी उसके हिसाब से ढाल चुके हैं। उसके हिसाब से जो लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है वो फ्लेक्सिबल है। मगर क्या है कि जो सरकार होती है, जो भारत सरकार, राज्य सरकारें होती हैं, उनको डेली फेस दिखाना पड़ता है। और जो नई आबादी आई है, जैसे जब आज़ाद हुआ था देश तब 33 करोड़ आबादी थी, अब 2024 में 150 करोड़ आबादी है। नई ज़रूरतें आ गई है। एक जीवन जो है 50 से 70-80 साल का होता है। अब ऐसे में जो रोजगार जो उपलब्ध हो जाते हैं किसी तरह से हम लोग काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर बौद्धजीवी वर्ग है जो अमितेश्वरवाद से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। हमने 1650 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पर जो है सेशन किए हैं और इस सेशन में हर एक पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। कारण क्या है कि 150 करोड़ आबादी को डीलिंग करना है, तो यहाँ पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्लस एजुकेशनल सर्टिफिकेट पॉलिसी, इन सब चीज़ों को जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सिस्टम और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट जॉब सिस्टम। और जैसे जैसे आप इसको समझते हैं वैसे वैसे इससे आपको ट्रस्ट जनरेट होता है। आप इसको जीवन में जीते हैं, मतलब कि ऐसा है कि अगर आप सोच लीजिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है तो वो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे, जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसमें जो है आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। डबल सैलरी व्यवस्था लागू करते हैं और डबल सैलरी व्यवस्था में एक सैलरी आपको मिलता है आपको स्वरोजगार के काम पर और दूसरे आपको प्राइवेट सेक्टर के काम पर। यहाँ पर जो काम है वो काम है 56 आवर का, 56 घंटे का काम है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जो भी लोग हैं, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं। और एक मंत्रालय बनाया गया है, उस मंत्रालय में 5 करोड़ से ऊपर उसके ब्रांच, क्योंकि 150 करोड़ आबादी है, ब्रांच में लिमिटेड मेंबर रखे गए हैं क्योंकि कंट्रोल हो जाए, प्रशासनिक व्यवस्था बना रहे। तो 365 सदस्य आपके उसमें हुए। अब 365 सदस्य का जो व्यवस्था है उसमें जो कंट्रोल हुआ वह 11 मैनेजर रखे गए। OSMB सेंट्रल मैनेजर, OSMB स्टेट मैनेजर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, उसके बाद हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, उसके बाद हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, वुमेन मैनेजर, उसके बाद हो गया आपका मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, उसके बाद हो गया
इंडस्ट्रियल मैनेजर, उसके बाद हो गया कोर्ट मैनेजर, उसके बाद हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग मैनेजर, और उसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट पॉइंट मैनेजर्स। सो और सबके इक्वल इक्वल, मतलब लगभग लगभग आपको एक व्यक्ति पर मतलब 35-35 आदमी पड़ता है, और वो देख रेख किया और उसके हिसाब से चला। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चलो प्रशासनिक में बना दिया, तो वो पैसा कहाँ से जनरेट किया, तो पैसा के जो व्यवस्था है, जैसे एनुअल बजट का जो व्यवस्था है रेलवे बजट का, ठीक उसी प्रकार जो लोग उसको कर रहे हैं वही लोग इसमें भी करेंगे, सिर्फ इसके आयाम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में होंगे। जो व्यवस्था आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से की जा रही है एनुअल बजट रेलवे बजट में, ठीक उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ पर साइड बाय साइड इसको आपको व्यवस्था, अब जो हो गया 1947 में, जो संविधान 1950 में इंटर कर गया, उसके बाद की ज़रूरतें जो आई है, रेसिडेंशियल ज़रूरतें जो आई है, कि रोज़गार फुलफ़िल नहीं हो रहा है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो इंतज़ाम हो रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं है, और इसका व्यवस्था दिखाया गया है। इसके लिए जो है, जो मंदिरें हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर के रूप में, दस्तावेज रूप में रखा गया, और उसको 6 राष्ट्रपति भवन हिंदुओं के बोला जाता है। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा राष्ट्रपति, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवानवती राष्ट्रपति, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति। इसमें ये आपके 6 कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर हो गया, और 6 आपको माइनॉरिटीज़ हो गया, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, उधर 6 हो गए, तो 12 आपके राष्ट्रपति भवन हो गए, 12 कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर डॉक्यूमेंट्स रूप में हमेशा इनके मार्गदर्शन रहते हैं। इसके अलावा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है ये किताब ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। ये आपको ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा लिखा गया है, मतलब छापा गया है, लिखा गया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, और इंग्लिश में ये किताब है, 651 रुपये की किताब है, डिस्काउंट है, आप इसको ज़रूर परचेज करें। और इसके अलावा जो है ये किताब है आपका ये है आपका ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का यूनाइटेड 6 पार्ट का किताब। ये किताब जो है आपको एक्सप्लेन करता है 6 यूनाइटेड फैमिली को। इसकी कीमत है 2551 रुपये, और जो है डिस्काउंट है, इसको ज़रूर करें, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आगे बढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मदर में जो मंदिर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी को जो गाइड कर रहे हैं, जिसको जो आगे पढ़ा रहे हैं, वो हो गए आपके 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स, 6 राष्ट्रपति भवन मंदिर डॉक्यूमेंट। पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर शारदापुर, अमित शिव मंदिर शारदापुर, देन विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वरम मंदिर दस्तावेज, ध्वजेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा हो गए राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण मंदिर दस्तावेज शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISBN नंबर, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का ISBN नंबर हो गया 8190186402, कॉपीराइट हो गया 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799। तो सभी का किताब का ISBN नंबर को हम लोग ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा काली रूपी दस्तावेज। उसके बाद हो गया शारदापुर, उसके बाद अभिलाषा रूपी लक्ष्मी जगदम्बा शारदापुर, उसके बाद हो गया शारदा मंदिर शारदापुर, चामुंडा मंदिर शारदापुर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर शारदापुर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज, और सरस्वती मंदिर शारदापुर दस्तावेज, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स शारदापुर दस्तावेज। इसके बाद हो गया वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत में वर्षकृत ISBN नंबर हो गया, और ट्रूथ सेवियर्स हो गया, जैसे सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशों दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकेन नवग्रह संयुक्त ग्रह
ये सारे सरकार में सब सभी आ जाते हैं। इसके बाद हो गया गवर्नमेंट टेरिटरी, पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस टाइम, हस्बैंड टाइम वेब, ये सारे आपके चूँकि डबल सैलरी व्यवस्था है तो इन सब चीज़ को अब माता पिता रूप में रखा गया है। प्लस आपको दस्तावेज रूप में माइनॉरिटीज़ के पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन जितने भी सेक्रेट प्लेस हैं उनके जो दस्तावेज हैं उसको रखा गया है। तो 12 आपके दस्तावेज गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए। इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं उसको हम लोग फॉर्मेट करके उसको हम लोग प्रस्तुत, और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है जो कि आपको जैसे रेलवे टाइम टेबल है उसी के हिसाब से। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग इस प्रकार से बना के चल रहे हैं कि आपका जो है पर डे का जो आकलन है वो भी हम लोगों के पास है कि हमारा जो महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का हो गया। इसमें से 90% आपका क्रेडिट हो जाता है, 10% आपका क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का मतलब आपको ये पता नहीं चला, गवर्नमेंट के जो मैनेजमेंट होती है उसके हिसाब से अभी आपको जो है हमें जितना भी अर्थव्यवस्था में बजट आता है उसमें से सारे जो है 90% क्रेडिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है एस्टिमेटेड है, वो एस्टिमेटेड है मतलब कि आपको एक फिजिकल ईयर का एस्टिमेशन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि ये जो है आपको हम लोग वैसी व्यवस्था में ले जा रहे हैं जिसमें आपको डबल सैलरी व्यवस्था भी आई और समस्या भी नहीं है। तो इसमें हम लोगों को लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ पदयात्रा कर रही है, साथ साथ जो है सो आपको बैठक कर रही है, उसमें सम्मिलित हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर लाइक करेंगे पार्लियामेंट हाउस और विधानसभा ऑल ओवर इंडिया में गूंजेगा और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा की जो विचारधारा है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी ऑटोमेटिक। या तो वो कर देंगे या लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ काम कर ही रही है पिछले 24 साल से, इस काम को कर दिया जाएगा और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाएगा। तो इसका साथ दें और जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।